नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी अपनी 4 दिवसीय लंदन दौरे से वापस लौट आए हैं। उनका ये ब्रिटेन दौरा बहुत खास रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को इस दौरे में 12,000 करोड़ के निवेश की सफलता मिली है। उन्होंने यहां कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए हैं। वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए दिल्ली से लंदन तक धामी सरकार ने अभी तक 19,600 करोड़ का निवेश जुटा लिया है। लंदन से लौटे मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की कुछ बड़ी बातें। तो जब हम वहां पहुंचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहां पर हुई, और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने, हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया, और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहां पर थी। हर साल कभी अधिक वर्षा होने के कारण से, कहीं भूस्खलन होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से, और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी हमने विकास का मॉडल भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, और विशेष रूप से अमृत काल के लिए, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करे, उस प्रकार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, वो किसी प्रकार से भी जो है प्रभावित न हो। और हम तो चूंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण देने का काम देवभूमि से होता है, हिमालय से होता है, तो हिमालय सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हम उसकी चिंता करने के लिए इस साल एक बड़ा काम और भी हम करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ा सेमिनार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, विश्व स्तरीय। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरा कामयाब रहा है। आज मुख्यमंत्री धामी लंदन से वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने ब्रिटेन से 12,000 करोड़ रुपए के ठोस एमओयू के साथ वापसी की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ इस दौरान एमओयू साइन किए गए हैं। इसमें खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति खासा उत्साह दिखा है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी मिलने के बाद देहरादून में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला सहित कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का और प्रदेश नेतृत्व, उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। पार्टी ने ये नई जिम्मेदारी दी है, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास का नया विजन है, प्रधानमंत्री जी के नए भारत का जो सपना है, उसको साथ लेकर एक सहयोगी के रूप में आम जन तक जन कल्याणकारी नीतियों का सही व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, इसमें एक सहयोगी के रूप में मैं भी काम करूंगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पराक्रम, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार, और 2024 में फिर से जो है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। उसके लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी के नाते से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय जी, और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है,
तो वहीं विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब का सालाना उर्स उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स में देश नहीं विदेशों से भी लाखों जायरीन दरगाह पहुंचे हैं। आज उर्स में कुल शरीफ की रस्म अदा की गई, जिसमें दरगाह के सज्जाद नशीर शाह मंजर एजाज साबरी ने कुल शरीफ की रस्म अदा कराई। इस दौरान बाहर से पहुंचे कव्वालों ने साबिर साहब की शान में एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्षों में लोग अपने दिवंगत पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध कर्म करने का खास महत्व है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष अपने पितरों को निमित्त कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके मोक्ष की कामना करने का समय होता है। देश भर में कई स्थानों पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया तीर्थ, हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने का खास महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का शीश स्थित है, जबकि हरिद्वार के नारायणी शिला में धड़ और गया तीर्थ में भगवान के चरण स्थापित हैं। इसीलिए इन तीनों स्थानों को तर्पण करने का महत्व दिया जाता है। महालय पक्ष या श्राद्ध पक्ष है, इसमें हमारे पितृ जो शरीर छोड़ चुके हैं वो हमारे घर पधारते हैं हमारी श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए और हमारा जो उनके प्रति भाव है वो प्राप्त करने के लिए, और या यूं कहें कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और हमारी वंश वृद्धि और आनंद बढ़ाने के लिए आते हैं। आज से जो पितृ अपनी पुण्य तिथियों के ऊपर घर पधारते हैं, उनके निमित्त हम लोग श्रद्धा पूर्वक जो ब्राह्मण भोजन आदि जो भी शय्यादान, गौदान और इसके अतिरिक्त नाती को भोजन आदि कराते हैं, वो सब श्राद्ध के स्वरूप हैं। पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु नारायण शिला मंदिर पहुंचते हैं और तीर्थ पुरोहितों की ओर से किए जाने वाली विशेष पूजा से अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। तीर्थ पुरोहित अपने यजमानों से तर्पण कराते हैं। मान्यता है कि इस तर्पण के माध्यम से दिवंगत आत्माओं को भोजन मिलता है। हम बॉम्बे से थाना दक्षिण उल्लासनगर है, वहाँ से आए। हमारे पूर्वजनों से जो हमसे बड़े थे, हमारे दादा थे, दादा के बाद में पिताजी है, पिताजी के बाद में हम लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे भी यहाँ ही पूजा करने को आते हैं। गंगा जी पे पूजा करने को आते हैं। उसके बाद गंगे और नारायण बलि का पूजा करना जरूरी रहता है, तो वो जो मोक्ष प्यास होता है नारायण बलि की पूजा करने से, इसलिए नारायण बलि की पूजा अवश्य तक करनी। पितर चालू हो गए, आज पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है और ऐसा पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक पार्ट है शरीर का, नारायण का एक पार्ट यहाँ पर है, बीच का हिस्सा मतलब धड़ के नीचे का हिस्सा यहाँ पर स्थापित है। यहाँ जल और पेड़ा और दूध और सफ़ेद फूल और जौ और तिल चढ़ाने से पुण्य मिलता है और पितर दोष दूर होते हैं और पितरों को तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्षों में नारायणी शिला मंदिर में देश भर के कई राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जिन तिथियों में किसी के परिजन की मृत्यु होती है, उस तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। वहीं जिन लोगों की तिथियों का पता नहीं होता, वो अंत में पितृ विसर्जनी अमावस्या पर श्राद्ध करके पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा, 250 से अधिक व्यवसायियों से की मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया आमंत्रित। देहरादून का जिला प्रशासन हुआ सतर्क, भवनों की होगी मॉनिटरिंग, नक्शे के साथ सभी नियमों का होगा अनुपालन। जोशीमठ में भू धसाव को देखते हुए फैसला किया। देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन प्रहार के तहत अभियुक्त की होगी गिरफ्तारी, अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। कुमाऊं मंडल में बढ़ते नशे के साथ जमीनों की धोखाधड़ी पर विशेष फोकस, नवनियुक्त डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत बोले, लोगों को किया जाएगा जागरूक। देहरादून में धोखाधड़ी का आरोपी राजपाल वालिया गिरफ्तार, पुष्पांजलि फ्लैट्स के नाम पर खेला करोड़ों का खेल, बिल्डर के नाम पर 41 अकाउंट किए गए फ्रीज। हरिद्वार में ईद मिलादुन्नबी पर शहर में निकाला गया जुलूस, जगह जगह स्वागत, अकीदतमंदों ने मांगी अमन चैन की दुआ। हरिद्वार के इलाके में खुलेआम घूम रहे जंगली हाथी, ग्रामीणों में फैली दहशत, वीडियो वायरल।
देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ते मामले। गुरुवार को डेंगू के मिले 16 नए केस। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में मनी माई मंदिर के जंगल में मृत मिले कई बंदर। दर्जन से ज्यादा बंदर मिले मृत, एक मिला जिंदा। बंदरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप। पितृपक्ष की शुरुआत। पूरे भारत से श्रद्धालु पहुंच रहे हरिद्वार। 14 अक्टूबर को खत्म होंगे श्राद्ध। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।